अंदर छोटे से गांव से। इस गांव में कुछ परिवार रहते थे। एक दिन की बात है, गांव के बाहर एक पेड़ में छुपाकर बहुत सारे हीरे रखे गए थे। तभी एक चोर आया और सारे हीरे निकालकर अपनी जेब में भरने लगा। इसी वक्त पीछे से पुलिस की जीप आ गई। चोर डर के मारे भागने लगा। भटकते भटकते चोर एक दूसरे गांव में पहुंच गया। पास ही उसे एक घर दिखाई दिया। वह उसमें घुस गया। ऊपर जाकर देखा तो बिस्तर पर एक बच्चा बीमारी की हालत में लेटा हुआ था। चोर ने अपने पास रखा हीरा बच्चे के मुंह में रख दिया और चुपचाप बाहर निकल पड़ा। फिर पुलिस ने उसको देख लिया और पीछा करने लगा। चोर ने एक साइड में छुपने की जगह देखकर वहां छुप गया। पुलिस को लगा कि चोर शायद सीधे भाग गया। चोर उठकर फिर से उसी बच्चे के घर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि बच्चे की जगह अब उस घर की मालकिन खड़ी है। चोर बोला, अरे वो बच्चा लेटा हुआ था, कहां गया? लड़की ने जवाब दिया, अरे वो बच्चा मेरे भाई का था और मेरे भाई के बेटे को बीमारी हो गई थी, इसीलिए मेरे भाई ने अपने बेटे को अपने घर ले गया। उसके बाद वह चोर बच्चे का घर ढूंढता रहा। इधर बच्चे के माता पिता उसकी देखभाल करते रहे, फिर कुछ काम के लिए बाहर चले गए। चोर ने आखिरकार घर का पता लगा ही लिया। वह चालाकी से खिड़की की तरफ से उछल मारते हुए अंदर कूद पड़ा। अंदर जाकर देखा कि बच्चा सो रहा है। उसका मुंह खोलकर देखा, लेकिन उसमें उसने जो हीरा छुपाया था वह नहीं था। आखिर में चोर ने बच्चे का पेट काट कर देखा, फिर भी हीरा नहीं मिला। जल्दी से दरवाजा खोलते हुए वह बाहर भाग गया। इस तरफ बच्चे का पिता काम से घर आ रहा था। तभी उसने देखा कि घर से कोई दौड़ते हुए निकल रहा है। पिता को शक हुआ। वह जल्दी से ऊपर बच्चे के पास पहुंचा और देखा कि बच्चा अब जिंदा नहीं है। पिता रो पड़ा और तुरंत पुलिस को फोन किया। सर, मेरे बेटे को एक चोर ने खून कर दिया। उधर पुलिस इंस्पेक्टर बोला, मैं उसी चोर का पीछा कर रहा हूं। आखिरकार पुलिस ने तेजी से अपनी जीप चोर के सामने मोड़ दी और उसे जोरदार टक्कर मार दी। चोर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा और पुलिस ऑफिसर के सामने बेबस खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी बंदूक चोर के माथे पर तान दी और गुस्से में गरजते हुए बोला, अब भाग के तो दिखा। हीरे के लालच में तूने एक मासूम बच्चे का खून कर दिया। गोली सीधी चोर के सिर में लगी। चोर जमीन पर ढेर हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। कहानी का अंत यहीं पर हो गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।